स्टार्ट कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलो, द हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 kilojoule mole inverse. The heat released upon formation of 35.2 grams of CO2 from carbon and oxygen gas is। तो चलो इसमें ऑक्सीजन गैस के फाइंड करना है, कर देते हैं 13 नंबर का। चलो, तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में से इसमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे का आंसर कोई आ ही नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन के मार्क्स है वो एग्जाम में दिए गए थे। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई मार्क्स ही नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो अगर कोई एग्जाम में दिए जाए तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था तो उसके मार्क्स दिए गए थे। नाउ फिर से 13 नंबर का एक क्वेश्चन, मुझसे नंबरिंग देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर से 13 नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। तो चलो, कौन से प्रोसेस में इंक्रीजिंग है। चलो, सबसे पहले आगे तो a liquid evaporate to vapor, temperature of crystalline solid lowered from 130 to 0 डिग्री केल्विन। नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। 2Na2CO3 Na2CO3। और हमारा क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजिंग। इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे 3 बन रहा है, प्रोडक्ट 3 बन रहे, तो एंट्रोपी इंक्रीज होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एंट्रोपी इंक्रीज होंगे। चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें से आंसर करेक्ट कर लेने हैं कि कौन कौन से है। देन उसके बाद 1, 2 एंड 3, तो A, B एंड D उसके साथ है, ये करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर, A, B दोनों के दोनों है। नाउ 14 नंबर का मेरा क्वेश्चन क्या है, for irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, the correct option is, correct option कौन सा है 14 नंबर। देख के ही पता चल जाता है, इन आइडियल कंडीशन आइडियल गैस अंडर थर्मिक डी डेल्टा U इक्वल टू 0 एंड डेल्टा S टोटल इज नॉट इक्वल टू 0। देख के ही पता चल गया। नाउ 14 नंबर के बाद 15 नंबर का मेरा क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर, for the reaction 2Cl gives to Cl2, the correct option is, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि Cl2 में से Cl2 के डेल्टा S है R, डेल्टा एस आर लेस देन 0 होगा, तो डेल्टा एस आर 0 होगा। एंड देन उसकी एनर्जी है रैंसम डिक्रीज टू 2 moles ऑफ Cl2 आर कन्वर्ट टू 1 mole ऑफ Cl2, तो 2 मोल ऑफ C2 में से तो डेल्टा एच भी लेस देन 0 होगा, तो मेरा आंसर होगा 2। क्लियर है, क्योंकि Cl है वो 2 मोल में से 1 मोल हो रहा है। देन 16 नंबर, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। कौन से में नेगेटिव चेंजेस होंगे 16 नंबर का। क्लियर, तो इफ 2H में से H2 नहीं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं, इसमें हो सकता है ये तो एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव होगी। यस, एक्सप्रेशन ऑफ गेट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस इसमें भी नहीं, इसमें होगा 16 नंबर ए बराबर, जिसमें डेल्टा एन है वो लेस देन 0 होगा, डेल्टा एन जी लेस देन 0 एंड डेल्टा एस लेस देन 0, तो मेरा ये आएगा ए। नाउ 17 नंबर का मेरा क्वेश्चन, 17 नंबर का मेरा क्वेश्चन है ये, for a given reaction delta H equal to 35.5 kilojoule mole inverse and delta S equal to 83.6 joule Kelvin mole, the reaction is spontaneous and assume that delta H and delta S do not vary with temperature. Okay, 17 number, for a delta G equal to 0 होगा, डेल्टा G is less than 0 होगा, तो मेरे यहाँ पे डेल्टा H माइनस T डेल्टा S लेस देन 0 होगा।
तो T greater than delta H upon delta S. So T greater than 35.5 multiply 1000 upon 83.6 इक्वल टू 424.6 मतलब 425 केल्विन। तो मेरा आंसर आएगा ये T इज ग्रेटर देन टू 425 केल्विन T। क्लियर। 18 नंबर का क्वेश्चन मेरा है, फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन its pressure in change isothermal from Pi to Pf, the entropy change is given by। चलो ये तो डायरेक्ट बैठा बिठाया हम बता देंगे 18 नंबर का डायरेक्ट बराबर। एंट्रोपी किस में चेंज होगी, तो सेकंड नंबर Pi अपॉन Pf डेल्टा NRln। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए। बहुत हाई टेम्परेचर है अहमदाबाद में स्टूडेंट्स, इसीलिए ठंडी गर्मी हो रही है। सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी होती है और रात दोपहर को तो बहुत तेज गर्मी होती है। अहमदाबाद की गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए। नाउ क्वेश्चन 19 नंबर मेरा है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स कौन सा है? ऑल टेम्परेचर्स 19 नंबर बैठे बिठा पता चल जाता है। डेल्टा एच ये ए और ये दोनों हमने अगर टेक्स्ट बुक पढ़ी है ना तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। टेक्स्ट बुक में पूरा का पूरा दिया हुआ है। क्लियर ना स्टूडेंट्स? Now consider the following liquid vapor equilibrium, liquid to vapor, which of the following relation is correct? लो इसमें क्या पूछना है, which of the following is reaction, कौन सा है वो? एकदम इजी, मुझे तो दिखाई दे रहा है। दिस इज राइट, RT²। ये पहले राइट है वो लिख लेने हैं, उसके बाद ही सब करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन, सारे के सारे। शायद 2 पार्ट में आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट 10 ईयर्स के PYQs ले लिए। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरे सारे के सारे वीडियोस मिलते रहे। और हमारा ये टारगेट है कि एग्जाम से पहले हमारे सारे के सारे PYQs 11th और 12th के फिनिश हो जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।